आई एम अ पर्सन हु क्लियर्ड B2 इन वन गो एंड मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने एक बार में B2 क्लियर कैसे करा। आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू यू गाइज। सो बेसिकली देखो, मेरे पास कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए विच यू कैन ऑल्सो डू, और जो मैंने करा पर्सनली जिससे B2 एक्चुअली एक बार में क्लियर हो गया बहुत जल्दी, बहुत इजीली। तो देखो मैंने क्या करा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने जर्मन को एज अ लैंग्वेज पढ़ा, ना कि कोई एग्जाम। अब देखो होता क्या है कि व्हेन यू लर्न एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पढ़ता है तो हमारे सर पे एक प्रेशर रहता है कि यार हमें इसका एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम आएगा, फिर उसके बाद मुझे जर्मनी जाना है, ये करना है, वो करना है। इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये तो एक लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने पर्सनली क्या करा था कि आई ऑलवेज लुक्ड आफ्टर दिस लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज। ठीक है, आपको B2 क्लियर करना है तो इसके लिए आपको जर्मन को एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको टोटली डिपेंड नहीं होना है किसी भी B2 के मॉडल टेस्ट पर। मॉडल टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके करो, बट टोटली डिपेंड हो जाना सिर्फ एक मॉडल टेस्ट पर मेक नो सेंस। मैं भी टोटली डिपेंड होके बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं यार, ये मॉडल टेस्ट वोंट टेक मी एनीवेयर, क्योंकि मॉडल टेस्ट में चीज़ें लिमिटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस के साथ आती हैं, वोकैबुलरीज बहुत होती हैं। ठीक है, आई गॉट इट, बट स्टिल दे आर एक्चुअली लिमिटेड। कहीं ना कहीं तो एंड होगी। तो इसलिए अगर आपको ऑलवेज बढ़ते जाना है, आपको और प्रोग्रेस करते जाना है, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि टोटली डिपेंड ना हो मॉडल टेस्ट को। मॉडल टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम दो और उसके अलावा पर्टिकुलर टाइम दो अपनी जर्मन को बेटर करने के लिए, जैसा कि मैंने किया। मैं क्या करता था कि एक दिन में मैं मान के चलता था कि मैं सिर्फ 2 मॉडल टेस्ट से 1 मॉडल टेस्ट करूँगा पूरा, ठीक है, टोटल। तो उसके अलावा मैं जर्मन को और ज़्यादा प्रोग्रेस करूँगा, जर्मन में और ज़्यादा डेवलपमेंट लाऊंगा। अब वो कैसे करता था, मैं कुछ टाइम दिया मैंने 2 मॉडल टेस्ट, 1 मॉडल टेस्ट के लिए। जो टाइम रहा मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम, उसमें मैं सिर्फ जर्मन को डेवलप करने में पूरा टाइम लगा देता था। मान के चलते हैं आज मैंने 2 मॉडल टेस्ट करे, 2 घंटे या 3 घंटे मैं अब दूंगा सिर्फ उसको डेवलप करने में, उसके साथ खेलने के लिए, लैंग्वेज के साथ मज़े लेने के लिए। मूवीज़ देखता था, वीडियोस देखता था एंड ऑल। तो दूसरी टिप मेरी यही रहेगी कि यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसके अलावा वीडियोस, टेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एंड जो हो सके, जो एक्सटर्नल मटेरियल जितना मिल सके उतना देखो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेली एक वीडियो, एक न्यूज़, एक न्यूज़पेपर, एक आर्टिकल पढ़ो, देखो, समझो, सीखो। देखो हमारे पास 4 मॉड्यूल होते हैं: श्राइबन, स्प्रेशन, hören एंड लेसन। स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। अब इसमें अगर आप डेली ये 2-3 चीज़ें करते हो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पर्सनली करता था, मैं डेली एक वीडियो ज़रूर देखता था मिनिमम। फिर उसके बाद कितनी देखना चाहो आप, एक मिनिमम वीडियो ज़रूर देखता था जिसमें कुछ भी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो सकती थी, जर्मन से ही रिलेटेड या जर्मन की ही, या मैं कोई पॉडकास्ट सुन लेता था, या मैं कोई नाक्रेस्ट या फिर एक न्यूज़ देख लेता था, या मैं कोई व्लॉग देख लेता था जर्मन में, बट एटलीस्ट वो सिर्फ एक जर्मन में था। उसके अलावा कोई भी न्यूज़ पढ़ लेता था, न्यूज़ भी जर्मन में ही होती थी, क्योंकि न्यूज़ में इतनी वोकैबुलरीज आपको मिलेगी कि आपको पता ही नहीं। ठीक है, अनलिमिटेड, उनसेलिगा इज इनडेफिनिट। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं करता था, डेली वीडियो देखता था, एक न्यूज़ पढ़ता था, आर्टिकल पढ़ता था, उन सबको राइट करता था कि मैंने आज क्या पढ़ा, आज मैंने क्या देखा। इसमें आपको राइटिंग की भी आदत लग गई। इसमें आपका ओपिनियन क्या है, आपने ये भी डाला कि मेरा ये ओपिनियन है, मैंने ये देखा। इसमें आपको राइटिंग भी हो गया। जब आप वीडियोस वगैरह देखोगे, फिर रीडिंग करोगे, तो आपका रीडिंग और हेयरिंग भी साथ में हो गया। प्लस आती है स्पीकिंग के बाद। अब स्पीकिंग में आपको क्या करना है कि मेक श्योर कि आप यू स्टैंड बिफोर द मिरर। उसके बाद आपको अपने आप से थोड़ी बात करनी है कि आज मैंने क्या देखा, मेरा क्या ओपिनियन। जो आपने लिखा है वही अपने आप से आप बात कर लो, दैट्स इट।
ऐसे करोगे आप अपना B2 क्लियर। आई विल मेक श्योर, आई एम प्रॉमिसिंग यू, अगर ये टिप्स फॉलो कर लिए मेरी तरह एक बार में B2 बेस्ट मार्क्स से कर जाओगे। तो आपको डेली एक वीडियो, एक न्यूज़, एक आर्टिकल पढ़ना है, देखना है, सुनना है, एक पॉडकास्ट, कुछ ना कुछ ऐसा करना है एक्सटर्नल मॉडल टेस्ट से हटकर जो आपकी जर्मन को बेटर करेगा। अब देखो इसमें क्या मेरी टिप रहेगी या क्या इसका रीज़न रहेगा, वो ये है कि ऑब्वियसली जब आपका जर्मन का लेवल यहाँ पर है तो एग्ज़ाम का लेवल मैच करने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल इज़ नॉट सो बिग, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे बड़ी बिग डील है कि आपको जब जर्मन ही नहीं आती तो एग्ज़ाम क्या दोगे। तो मेक श्योर आप जर्मन को बेटर करो, ना कि अपने एग्ज़ाम को। डोंट गो फॉर द एग्ज़ाम, गो टू मेक योर जर्मन बेटर। अपनी जर्मन बेटर करो, एग्ज़ाम अपने आप निकल जाएगा, आई प्रॉमिस। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट डोंट स्ट्रेस इट आउट। प्लीज़ स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज़ का, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम को टेक इट लाइक अ गेम, गेम की तरह सोचो कि भाई मैंने पूरा पढ़ा, समझा, सीखा, अब बस लोग मेरे से बात कर रहे हैं, बेसिकली मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, तो मैं बस एक कॉन्वर्जेशन करने जा रहा हूँ, मैं राइटिंग या रीडिंग कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ गेम, मैं बस एक गेम की तरह खेल रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट स्ट्रेस आउट, स्ट्रेस लोगे तो और ज़्यादा सिंक करोगे, स्ट्रेस मत लो। ऐसा सोचो कि ये जर्मन है एक लैंग्वेज और मैं बस लैंग्वेज को दिखा रहा हूँ कि मुझे कितनी आती है, दैट्स इट। तो अपनी लैंग्वेज को बेटर करो, चीज़ें देखो, सिर्फ डिपेंड मत रहो अपने मॉडल टेस्ट पर। अब मैं क्या करता था पर्सनली, स्पीकिंग टाइम पे, स्पीकिंग में आपको क्या करना है, दैट मेक श्योर यू स्माइल, ठीक है। जब आप बात करते हो तो मेक श्योर यू स्माइल, और स्माइल करते हुए मेक इट लाइक अ कॉन्वर्जेशन, नॉट एज अ एग्जाम। मतलब अगर आपसे बोला जाता है कि प्रेजेंट करो या ये करो, तो मेक इट लाइक अ बिट कॉन्वर्जेशन। आपने कुछ प्रेजेंट करा, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, ठीक है, अपने माइंड, अपने ओपिनियंस शेयर करें, आपको इस तरीके से करना है। डोंट मेक इट लाइक कि आप बस बैठे और रोबोट की तरह बोले जा रहे हो, ठीक है, इट वोंट वर्क। तो स्माइल होनी चाहिए, मेक इट लाइक अ कॉन्वर्जेशन, हुक करो सामने वाले को, एंड एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में जो लोग कहते हैं कि यार लीजन बहुत हार्ड है, ह्यूरन बहुत हार्ड है, वो क्यों हार्ड है, बिकॉज आपने एक्चुअल जर्मन ठीक नहीं करी। अपनी एक्चुअल जर्मन ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप एक्सटर्नल मटेरियल्स लो, एक्सटर्नल मटेरियल्स को पढ़ो, लीजन, ह्यूरन, जो भी पॉडकास्ट है, रीडिंग है, न्यूज़ है, जो भी है, B2 का लेवल बनाने के लिए यही एक चीज़ है। डिपेंड मत हो जाओ बुक्स पर, डिपेंड मत हो जाओ मॉडल टेस्ट पर, डिपेंड हो जैसे कि एक एक्चुअल इंसान लैंग्वेज को सीखता है आपकी सराउंडिंग से। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल। जैसे मैंने अपना B2 एक बार में क्लियर करा, 1 महीना दो अपने आप को, यही सेम टिप्स फॉलो करो, यही सेम रूल्स फॉलो करो, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप एक बार में अपना B2 क्लियर कर जाओगे।